आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। औली से ज्योतिर्मठ जा रहा सेना का वाहन पाले में फिसलकर खाई में गिरा, 2 जवान घायल। औली से 4 किलोमीटर पहले सेना का वाहन रपटकर खाई की तरफ जा गिरा। हादसे में 2 जवानों को चोट आई है। औली से ज्योतिर्मठ की ओर जा रहा सेना का वाहन मंगलवार को हादसे का शिकार हो गया। औली से 4 किलोमीटर पहले वाहन पाले में रपटने से सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सेना के 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। मसूरी धनौल्टी में हुई बर्फबारी, पर्यटकों का दिन बना खास। लोग जागे तो बर्फ से ढकी दिखी वादियां। सुबह जब लोग जागे तो बर्फ से ढकी पहाड़ियों और वादियों के दीदार हुए। शहर के लाल टिब्बा, अटल उद्यान, कैमल बैंक, मॉल रोड, लंढोर सहित कई क्षेत्रों में सुबह बर्फ की सफेद चादर नजर आई। मंगलोर में हादसा, बारात की कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। भनेड़ा से गुलशेर और अरशद और 2 अन्य युवक बारात से कार से पाडली गुर्जर आ रहे थे। जैसे ही कार मंगलोर और सालियारा के बीच हाईवे पर पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, राष्ट्र भवन में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है। इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जश्न की तैयारी, क्रिसमस और 31 का जश्न मनाने के लिए कैंप होटलों में हो चुकी 60% बुकिंग। क्रिसमस और 31 का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कैंपों में पर्यटन बॉन्ड फायर कर डीजे की धुन पर झूमकर झूमते हैं। द्वारीखाल ब्लॉक के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, खाई में वाहन गिरने से 2 लोगों की मौत। कोटद्वार में एक वाहन खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। टिहरी झील में 4 दिवसीय नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आगाज, खेल मंत्री ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के टिहरी झील में नेशनल गेम्स से पहले 4 दिवसीय नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप आगाज हो गया है। उत्तराखंड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से जमीन दिखाने के नाम पर लाखों की ठगी, दंपति के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड में नहीं थम रहे जमीन ठगी के मामले। देहरादून में दंपति ने जमीन के नाम पर एक अधिकारी को लगाया लाखों का चूना। वसंत विहार थाना क्षेत्र में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से जमीन दिखाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। तकनीकी अधिकारी ने ठगी का आरोप एक दंपति पर लगाया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पति पत्नी के खिलाफ वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बड़कोट पेयजल समस्या मामले में सुनवाई, सरकार ने पेश किया शपथ पत्र, 15 मार्च तक पानी पहुंचाने की कही बात। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल समस्या का मामला, राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर 15 मार्च तक पानी पहुंचाने की बात कही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का उत्तराखंड में विरोध, प्रदेश में निकाली गई आक्रोश रैली, केंद्र सरकार से की ये मांगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बढ़ते हिंसा के मामले को लेकर प्रदेश भर में आज जनसभा का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदेश भर में मंगलवार 10 दिसंबर को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड में रिटायर्ड मेजर ने पुराने घर को पहाड़ी शैली में बनाया होम स्टे, खुद सीएम धामी भी बिता चुके रात। उत्तराखंड में होम स्टे के नए आयाम, सैलानियों को पसंद आ रहे पहाड़ी शैली में बने होम स्टे। रावत गांवों में पठाल होम स्टे बना पसंदीदा। सरकारी विभागों की लापरवाही से नए विधानसभा भवन प्रोजेक्ट को झटका, केंद्र ने निरस्त किया प्रस्ताव। देहरादून में नए सचिवालय विधानसभा भवन के प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। ससुर ने बहू, भाई और पिता पर लगाया ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप, मुकदमा दर्ज। एक व्यक्ति ने बहू, भाई और पिता पर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का आरोप जड़ा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार का कांग्रेस ने किया विरोध, पुतला फूंककर कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया सरकार।
कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने में केंद्र सरकार को असफल बताया, बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद हड़कांपा देने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के साथ हुई बर्फबारी से ठिठुर रहे लोग, चांदी सी चमक रही हैं उत्तराखंड की पहाड़ियां और हिल स्टेशन। रविवार से शुरू हुई बारिश और बर्फबारी ने उत्तराखंड में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी प्रदेश भर में आज येलो अलर्ट जारी किया। बर्फबारी से पहाड़ चांदी से चमक रहे हैं तो हिल स्टेशन पर रौनकें लौट आई हैं। गोलापार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खुला खेल कार्यालय, पुलिस ने तैयार किया सिक्योरिटी प्लान। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होना है, जिसके लिए पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की चाकू से गोदकर हत्या, मौके पर मिले चाय के 2 कप, पड़ताल तेज। देहरादून में ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सेना के कैप्टन से की 3.25 लाख की साइबर ठगी, 1 साल बाद विशाखापट्टनम से गिरफ्तार हुआ आरोपी। सेना के कैप्टन ने ज्योतिर्मठ कोतवाली में साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। चमोली पुलिस ने सर्विलांस से साइबर ठग को पकड़ा। नैनीताल में बर्फबारी के बाद दिलकश हुआ नजारा, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। नैनीताल में बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। टनकपुर में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस। एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है। मृतक गुजरात में होटल में काम करता था। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए छात्र छात्रा, लोगों ने किया हंगामा, छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में छात्र और छात्रा को लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा पर रेप का मुकदमा दर्ज किया। नैनीताल बरेली रोड से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी, 20 दुकानें हुई चिन्हित।